और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में मिसाइल और बमबारी चल रही है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान ने अंतरिम समझौता तोड़ दिया, इसलिए अमेरिका अब ईरान को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाएगा, मारेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हॉर्मुज का कंट्रोल अमेरिका के पास होगा। लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने भी ट्रंप को सीधे धमकी दे दी। जी हां, मुश्तबा ने आयतुल्ला अली खामनेई के सुपर्द खाक होने के बाद कसम खाई है कि वो अपने पिता की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। हम आपको ये बता दें कि खामनेई के जनाजे में एक नकाबपोश व्यक्ति ने भी दुनिया में सस्पेंस गहरा दिया। माना जा रहा है कि ये मुश्तबा खामनेई हैं, लेकिन अब इस गहरे राज से भी पर्दा उठ गया। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर वो नकाबपोश कौन था। ट्रंप की ईरान को धमकी, मुश्तबा ने बदले की कसम खा ली। हुर्मुज पर छिड़ी तगड़ी जंग, अब खामेनेई का खानदान क्या करेगा? खामेनेई के जनाजे में आया नकाबपोश कौन? सस्पेंस से उठा पर्दा। अमेरिकी सेनेटर की अचानक मौत से ईरान क्यों खुश हुआ? क्या खामेनेई की शोक सभा में आए मुश्तबा ट्रंप को मैसेज दिया? आयतुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान और मशहद में उनके दफन होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी दिखाई देने लगा है। जहाजों की ट्रैकिंग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या पिछले 5 हफ्तों में सबसे कम रही। सुरक्षा चिंताओं के बीच कई तेल टैंकरों ने रास्ते से गुजरते समय अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दिया ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके, क्योंकि अब जंग सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ईरान इस पर अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका किसी भी कीमत पर कब्जा होने नहीं देना चाहता। अब एक तरफ से जंग छिड़ी है। ईरान ने 13 लोगों की किल लिस्ट भी जारी की है, लेकिन अमेरिका ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के ऊपर तकरीबन 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। CIA और मोसाद यानी अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां मुश्तबा के पीछे पड़ी हुई हैं। इसीलिए 6 दिन तक चली आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में मुश्तबा नजर नहीं आए। लेकिन आयतुल्ला खामेनेई की शोक सभा में मुश्तबा खामेनेई ने अपना पहला संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य के लोग पूर्व सुप्रीम लीडर और उनके पिता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर जारी किए गए संदेश में उन्होंने पिता अली खामेनेई और युद्ध में मारे गए शहीदों के खून का बदला लेने का संकल्प लिया। मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि ईरान का बदला अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। ये मामला उनके या अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता। चाहे हम मौजूद हों या न हों, ये होकर रहेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है और वो ईरान की किल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। आयतुल्ला खामेनेई की प्रार्थना सभा में मुश्तबा का धमकी वाला संदेश आया तो आयतुल्ला खामेनेई के जनाजे के दौरान चेहरे पर नकाब पहने एक शख्स ने सबका ध्यान खींचा। तब पूरी दुनिया ने इस पर चर्चा की थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये नकाबपोश कोई और नहीं, खुद मुश्तबा खामेनेई थे, लेकिन उनकी पहचान अब सामने आ गई है। ये जवाद खामेनेई थे। एक ईरानी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व सुप्रीम लीडर का सबसे बड़ा पोता है। इनका नाम मोहम्मद जवाद खामेनेई है। वो खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई के बेटे हैं। अब सवाल उठ रहे थे कि जवाद ने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 फरवरी को खामेनेई के आवास पर हुए हमले के समय जवाद भी वहां मौजूद थे। उस समय उनका मुंह गंभीर रूप से झुलस गया था। उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। इसी बीच दुनिया भर में मुश्तबा के सबके सामने आने की खबरें भी आने लगी हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो अली खामेनेई की शोक सभा में सबके सामने आ सकते हैं। ये मेमोरियल तेहरान में 23 जुलाई की शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगा। इसे शहीद मुजाहिद इमाम को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है।
आपको बता दें कि मुश्तबा के सिर पर अमेरिकी इनाम के चलते वो 6 दिनों तक चली आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा में कहीं भी नजर नहीं आए। कहा गया कि मुश्तबा किसी सीक्रेट बंकर में अंडरग्राउंड हैं। आपको ये भी बता दें कि आयतुल्लाह खामेनी की मौत के लगभग 10 दिन बाद 8 मार्च को मुश्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। 12 मार्च को मुश्तबा ने अपना पहला लिखित संदेश जारी किया था। उनके संदेश को एक टीवी एंकर ने पढ़ा था, जिसमें मुश्तबा ने बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद से मुश्तबा खामेनी दर्जनों संदेश जारी कर चुके हैं। हालांकि उनके सभी संदेश लिखे हुए रहते हैं, जिन्हें सरकारी टीवी पर पढ़ा जाता है। हाल ही में 18 जून को उनका एक अहम बयान सामने आया था, जिसमें मुश्तबा ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है। भले ही उनकी राय अलग थी,